हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टोरी ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की स्टोरी एक शॉर्ट समरी लेकर आए हैं। एक्चुअली काफ़ी शॉर्ट में यहाँ पर, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत लॉन्ग है तो काफ़ी शॉर्ट में लेकर आए हैं। इसे आप अपने कॉलेज में क्वेश्चंस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। एक शॉर्ट समरी है यहाँ पर मैकबेथ की। मैकबेथ जो है प्ले है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ये इसकी स्टोरीज या समरी हम कह सकते हैं। इसको देखते हैं। डंकन इज़ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। डंकन जो है वो स्कॉटलैंड का किंग है। मेलकॉम एंड डोनेल्विन आर हिज सन्स। मेलकॉम और डोनेल्विन उसके बेटे हैं। मैकबेथ एंड बैंको आर किंग डंकन्स जनरल्स। डंकन की जो जनरल हैं वो है मैकबेथ एंड बैंको। देखिए ये मैकबेथ है जो डंकन का जनरल है और इसी के नेम पर इसका नेम रखा गया है प्ले का। They have defeated the Norwegians and Scottish rebels। वो उन्होंने अभी नॉर्वेन्स को और स्कॉटिश रिबल्स जो होते हैं, रिबल्स यानी कि दुश्मन, विद्रोही जिन्हें हम कहते हैं, उनको हराया है। किंग डंकन गेट्स द रिपोर्ट ऑफ द विक्ट्री। और किंग डंकन को उनकी जीत की रिपोर्ट मिलती है। द प्ले बिगिनस विद द मीटिंग ऑफ 3 विचेस ऑन अ हेथ। जब प्ले स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है कि 3 विचेस जो हैं वो एक हैथ पर मिलती हैं। 3 विचेस को स्टार्टिंग में सबसे पहले 3 विचेस दिखाई गई हैं और वो एक हैथ पर मिलती हैं। एक जंगल का एक एरिया है, वहाँ पर वो मिलती हैं। दे आर वेटिंग फॉर मैकबेथ एंड बैंको। वहाँ पर वो मैकबेथ और बैंको का वेट कर रही हैं। हु आर रिटर्निंग फ्रॉम वॉर, जो कि वॉर से लौट रहे हैं। मैकबेथ एंड बैंको मीट दैम। मैकबेथ और बैंको उनसे मिलते हैं। दे प्रिडिक्ट दैट, वे प्रिडिक्ट करती हैं, वे भविष्यवाणी करती हैं विच इज़ दैट मैकबेथ विल बिकम थेन ऑफ कॉडोर। कि मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ कॉडोर बनेगा। ही विल बिकम अ किंग, और वो किंग भी बनेगा। दे टेल अबाउट बैंको, और बैंको के बारे में वो कहती हैं दैट ही विल बी द फादर ऑफ किंग्स। कि वो किंग्स का फादर बनेगा, वो किंग नहीं बनेगा। बैंको जो है वो किंग नहीं बनेगा, लेकिन वो किंग्स का फादर बनेगा। रॉस एंड एंगस कम एंड ग्रेट मैकबेथ विद द टाइटल ऑफ कॉडोर। उसके बाद जब विचेस चली जाती हैं तो उसके बाद रॉस और एंगस आते हैं जो मैकबेथ को कॉडोर के टाइटल से ग्रीट करते हैं। यानी कि एक भविष्यवाणी तो विचेस की सही हो गई कि उन्होंने कहा था कि वो थेन ऑफ कॉडोर बनेगा। तो कॉडोर के टाइटल से जब रॉस और एंगस उसको ग्रीट करते हैं मैकबेथ को, तो इससे पता चलता है कि उनकी एक भविष्यवाणी सही हो गई। डंकन वेलकम्स मैकबेथ। जब मैकबेथ वापस लौट कर जाता है डंकन के पास तो डंकन उसका वेलकम करता है। ही प्रेजेस मैकबेथ एंड बैंको। मैकबेथ और बैंको की वो प्रशंसा करता है। ही आस्क मैकबेथ, वो मैकबेथ से कहता है दैट ही विल विजिट हिज होम। कि वो यानी कि जो डंकन है वो मैकबेथ के घर आएगा विजिट करने के लिए। मैकबेथ राइट्स टू हिज वाइफ। तो मैकबेथ अपनी वाइफ को लिखता है अबाउट ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ों के बारे में। एंड ऑल्सो द किंग्स प्लान टू विजिट। तो मैकबेथ ने अपनी वाइफ को सारी चीज़ें बता दी, विच इज़ की जो प्रेडिक्शन थी, जो भविष्यवाणी थी, वो सब कुछ भी बता दिया। और किंग्स के प्लान के बारे में कि वो विज़िट करने आ रहे हैं, ये सब भी बता दिया। लेडी मैकबेथ सीज द अपॉर्चुनिटी। इससे क्या हुआ, लेडी मैकबेथ को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये सब जानकर एक अवसर मिलता है। शी मेक्स अ प्लॉट विद मैकबेथ। मैकबेथ के साथ मिलकर वो एक प्लॉट बनाती है। हाउ दे कैन किल डंकन, कि वो डंकन को किस तरीके से मारेंगे, क्योंकि डंकन मरेगा जब ही मैकबेथ किंग बनेगा। तो मैकबेथ अपनी सेकंड जो प्रेडिक्शन थी, यानी एक तो उसकी क्लियर हो गई है कि वो थेन ऑफ कॉडोर बन चुका है, सेकंड उसकी थी कि वो किंग बनेगा। तो किंग बनने के लिए उसको क्या करना था, डंकन को मारना था। तो मैकबेथ फर्स्ट शोज इंथुसिज्म बट लेटर चेंजेस हिज माइंड। तो पहले तो मैकबेथ इंथुसिज्म दिखाता है डंकन को मारने के लिए, लेकिन बाद में वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। वो थोड़ा सा डर जाता है, घबरा जाता है वो। शी परसुएट्स मैकबेथ। फिर जो लेडी मैकबेथ है, मैकबेथ की वाइफ है, उसका नेम लेडी मैकबेथ इसमें दिखाया गया है। जो लेडी मैकबेथ है वो मैकबेथ को परसुएट करती है टू कैरी आउट द प्लान अंडर हर गाइडेंस। कि वो उसकी गाइडेंस में प्लान को कैरी आउट करें।
ही मर्डर्स डंकन, उसके बाद मैकबेथ जो है डंकन का मर्डर कर देता है। ही पुट्स द ब्लेम ऑन सर्वेंट्स, और उसके बाद ब्लेम सर्वेंट्स पर लगा देता है। जो सर्वेंट्स उसके पास होते हैं, डंकन के पास, उन सर्वेंट्स पर ब्लेम लगा देता है। मैकबेथ रिकॉल्स द प्रोफेसीज अबाउट बैंको, मैकबेथ फिर याद करता है जो बैंको के बारे में प्रोफेसीज की गई थी, भविष्यवाणियाँ की गई थी। बैंको विल बी द फादर ऑफ किंग्स, कि बैंको जो है वो किंग्स का फादर बनेगा। मैकबेथ कॉल्स मर्डरर्स, लेकिन मैकबेथ तो खुद किंग बनना चाहता था, तो वो किसी और को कैसे बनने देता। तो मैकबेथ ने मर्डरर्स को बुलाया एंड आस्क्स देम टू किल बैंको, और कहा कि वो बैंको को मार दें। एंड हिज सन फ्लिंस, और उसके बेटे फ्लिंस को भी मार दें, क्योंकि फ्लिंस बैंको फादर बनेगा, इसका मतलब उसका बेटा राजा बनेगा, तो फ्लिंस को भी मारने के लिए कहा। द मर्डरर्स किल बैंको, मर्डरर्स ने बैंको को तो मार दिया, बट फ्लिंस एस्केप्स, लेकिन फ्लिंस भाग गया, क्योंकि प्रेडिक्शन थी तो वो तो सच होनी थी, तो फ्लिंस इस तरीके से बच गया, वो भाग गया। व्हेन मैकबेथ इज टेकिंग डिनर, जब मैकबेथ डिनर कर रहा था, द घोस्ट ऑफ बैंको अपीयर्स, तो उसके सामने बैंको का घोस्ट अपीयर होता है। मैकबेथ मीट्स द विचेस टू नो अबाउट हिज फेट, उसके बाद मैकबेथ विचेस से मिलता है अपने फेट को जानने के लिए, अपने भाग्य को जानने के लिए। द विचेस टेल हिम, तो विचेस उसको बताती हैं दैट ही शुड फियर मैकडफ, कि उसे मैकडफ से डरना चाहिए। नो मैन बॉर्न ऑफ वुमेन कैन किल मैकबेथ, क्योंकि मैकबेथ को कोई भी मैन नहीं मार सकता, जिसने वुमेन मतलब जिसने जन्म लिया है वुमेन से, वो मैन उसको नहीं मार सकता। तो मैकबेथ श्योर था कि सभी जन्म लेते हैं, तो मुझे कोई नहीं मार सकता है। ही विल नेवर बी डिफीटेड, वो कभी डिफीट नहीं होगा, कभी नहीं हारेगा, जब तक द विरनम वुड कम्स टू डंसियन, जब तक कि विरनम वुड जो है वो डंसियन तक नहीं आएगा। विरनम वुड जो है वो एक वुड्स है, जंगल का नीम है, तो जब तक वो डंसियन नहीं आएगा तब तक वो डिफीट भी नहीं होगा, और कोई भी वुमेन वॉर्न मैन उसको मार नहीं सकता। तो मैकबेथ श्योर था कि ना तो विरनम वुड चल कर आ सकता है, और ना ही और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसने जन्म नहीं लिया है, तो इसका मतलब उसे तो कोई मार ही नहीं सकता। द विचेस ऑल्सो शो अ लाइन ऑफ 8 किंग्स फ्रॉम बैंको, और विचेस जो हैं उसको किंग्स की लाइन भी दिखाती हैं, 8 किंग्स की लाइन दिखाती हैं फ्रॉम बैंको, बैंको से लेकर आगे तक के जो 8 किंग्स होते हैं उनकी लाइन भी दिखाती हैं। मैकडफ फ्लीज टू इंग्लैंड, मैकडफ इंग्लैंड भाग जाता है। मैकबेथ किल्स मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके बाद मैकबेथ क्या करता है, मैकडफ की वाइफ को और चिल्ड्रन को मार देता है। किंग बनने के लिए इसने कितने सारे मर्डर्स किए हैं। मैकडफ गोज़ टू मीट मैलकॉम, मैकडफ मेलकॉम से मिलने गया, मेलकॉम डंकन का सन है। मेलकॉम फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट मैकडफ्स एलिजेंस टू स्कॉटलैंड, पहले तो मेलकॉम चेक करता है मैकडफ को कि वाकई में वो स्कॉटलैंड के लिए वफ़ादार है या नहीं है। ही एग्रीज टू फाइट विद द हेल्प ऑफ द इंग्लिश, उसके बाद वो इंग्लिश के साथ में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रॉस गिव्स द न्यूज़ ऑफ द मर्डर ऑफ मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, रॉस उसके बाद न्यूज़ देता है मैकडफ को कि उसकी वाइफ का और बच्चों का मर्डर कर दिया गया है। लेडी मैकबेथ वॉक्स वाइल स्लीपिंग, डंकन के मर्डर के बाद में क्या होता है, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे जो लेडी मैकबेथ है वो उसको नींद में चलने की बीमारी है। स्लीप वॉकिंग सीन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, स्लीप वॉकिंग सीन किस प्ले में आकर होता है शेक्सपियर के, तो वो यहाँ ध्यान रखिए मैकबेथ में होता है, जहाँ पर लेडी मैकबेथ वॉक करती है स्लीपिंग, यानी कि सोते समय, नींद में उसको चलने की बीमारी होती है। शी सीम्स टू से दैट नथिंग कैन क्लीन हर हैंड्स ऑफ डंकन्स ब्लड, और वो नींद में ही बोलती है कि कोई भी चीज़ उसके हाथों को क्लीन नहीं कर सकती, यानी कि जो डंकन का ब्लड उसके हाथों पर लगा हुआ है, कोई भी चीज़ उसको क्लीन नहीं कर सकती है। मैलकॉम एंड मैकडफ कम टू अटैक, अब मैलकॉम और मैकडफ मिलकर अटैक करने आते हैं मैकबेथ पर। मैलकॉम आस्क्स हिज मैन टू पुट 3 ब्रांचेस बिफोर देम, मैलकॉम अपने मैन से कहता है कि विरनम वुड की जो ट्रीज़ हैं उसके जो ब्रांचेज़ हैं उनको कट करके वो अपने आगे लगा लें, जिससे कि वो हाइड रहें उनके पीछे। इट गिव्स द इम्प्रेशन दैट द विरनम वुड इज़ कमिंग टू डंसियन, और अब इससे क्या लगेगा ये कि विरनम वुड जो है वो डंसियन आ रहा है।
यानी कि जो नहीं हो सकता था वो हो रहा है, यानी कि जो ब्रांचेस कट करके मैन ने अपने आगे लगा ली थी और उसके हाइड होकर उससे छिपकर वो लोग आ रहे थे, तो अब क्या हो गया कि जो विंडम वुड है वो डंसियन आ रहा है। इसका मतलब मैकबेथ के साथ जो भविष्यवाणी थी कि उसको जब तक विंडम वुड नहीं आएगा चलकर तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता और वुमेन वॉन्ट कोई उसको मार नहीं सकता। तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये सही हो गई है कि विंडम वुड चलकर आ रहा है। लेडी मैकबेथ डाइज, इसी बीच में क्या होता है, लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है। मैकबेथ फाइट्स, मैकबेथ लड़ता है जो अटैक करने आए हैं मैकडफ और मैलकॉम अपनी सेना के साथ में। मैकबेथ लड़ता है उनसे। ही इज़ नॉट एफ्रेड, उसे डर नहीं है, बिकॉज ही नोज, क्योंकि वो जानता है दैट नो मैन बॉर्न ऑफ वुमेन कैन किल हिम, कि कोई भी मैन जो वुमेन से जिसने जन्म लिया है वो उसे मार ही नहीं सकता। ही किल्स यंग सेवार्ड, वो यंग सेवार्ड को मार देता है। ही मीट्स मैकडफ, वो मैकडफ को से मिलता है। हु टेल्स हिम, और मैकडफ उसको बताता है दैट ही इज़ नॉट बॉर्न ऑफ वुमेन, कि उसका जन्म नहीं हुआ है। ही टेल्स हिम अबाउट हिज सिजेरियन बर्थ, वो बताता है कि उसका जो जन्म हुआ है वो सिजेरियन से हुआ है, उसने जन्म नहीं लिया है बल्कि सिजेरियन प्रोसीजर से उसका जन्म हुआ है। तो मैकडफ किल्स मैकबेथ, इस तरीके से मैकडफ मैकबेथ को मार देता है। ही ब्रिंग्स द हेड ऑफ मैकबेथ टू मैलकॉम, वो मैकबेथ का हेड मैलकॉम के पास लेकर आता है। मैलकॉम बिकम्स द किंग, और अब मैलकॉम राजा बन जाता है। तो ये शॉर्ट समरी थी मैकबेथ की, बहुत शॉर्ट में है यहाँ पर। आगे देखते हैं, अगर इससे थोड़ा सा बड़ी जो स्टोरी है वो उससे थोड़ा सा लार्ज साइज़ में लेकर आएंगे आपके लिए। तो यहाँ पर ये वेरी शॉर्ट है समरी, इसको आप क्वेश्चन के रूप में यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन लिखना है अपने कॉलेज स्कूल के लिए तो एक क्वेश्चन के रूप में भी, एक समरी के रूप में, जैसे आपसे पूछा जाए कि प्ले की समरी लिखिए, शॉर्ट समरी, तो आप उसके रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट समरी थी मैकबेथ की। तो हम अपने चैनल पर इसी तरीके से लिटरेचर की वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।